डियर स्टूडेंट, आज हम शेयर कैपिटल का वीडियो नंबर 45 एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वीडियो नंबर 45 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंस बिटवीन फोरफिटेड ऑफ शेयर एंड सरेंडर्ड ऑफ द शेयर। तो सबसे पहले फोरफिटेड ऑफ शेयर और सरेंडर्ड ऑफ शेयर का मीनिंग समझ। तो फोरफिटेड ऑफ शेयर का मीनिंग क्या है कि सम शेयर होल्डर डिड नॉट पे ऑन अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी। ठीक है, इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एरर। कुछ शेयर होल्डर अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंपनी का सेक्रेटरी क्या कर लेता है, उन शेयर को क्या कर लेता है, फॉरफिटेड कर लेता है। जैसे क्या है कि एक फाइनेंस अपन ने क्या करा, बाइक ली और बाइक की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया और थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया। तो जो फाइनेंस कंपनी होगी वो हमारी बाइक को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। इसी को बोलते हैं हम फोरफिटेड ऑफ शेयर। ठीक है, सरेंडर्ड ऑफ शेयर का मीनिंग क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो ये फील करते हैं कि इन फ्यूचर वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट करने में क्या होंगे, अनेबल होंगे। मतलब वो इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं कि व्हेन अ शेयर होल्डर फील दैट ही इज अनेबल टू पे फ्यूचर कॉल्स, मतलब वो क्या है, इन फ्यूचर में वो फील करते हैं कि इन फ्यूचर में वो कॉल का पेमेंट करने में क्या है, अनेबल है। मतलब इन फ्यूचर में वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। उसी को हम कहेंगे क्या, सरेंडर्ड ऑफ द शेयर। मतलब कुछ शेयर होल्डर क्या करते हैं कि इन फ्यूचर में उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अलॉटमेंट का पेमेंट करे या फर्स्ट कॉल का पेमेंट करे। तो वो क्या कर लेते हैं कि अपने शेयर को क्या कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, मतलब कंपनी को दे देते हैं। क्या समझ में? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जब भी शेयर का फोरफिटेड होगा तो उस कंडीशन में कोई भी अपन बोल सकते हैं कि जब भी शेयर का क्या होगा, फोरफिटेड होगा, तो उस कंडीशन में नो कंसिडरेशन, मतलब किसी प्रकार का कंसिडरेशन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी सरेंडर्ड होगा तो उस कंडीशन में किसी प्रकार का कंसिडरेशन पेमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट। सेकंड है रिटर्न नोटिस। जब भी शेयर का फोरफिटेड करेंगे तो उस कंडीशन में रिटर्न नोटिस देना होता है। ठीक है, और सरेंडर्ड में रिटर्न नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एप्लीकेशन। तो जब भी शेयर का फोरफिटेड होगा तो उस कंडीशन में शेयर होल्डर को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, और जब भी सरेंडर्ड होगा तो उस कंडीशन में क्या होना पड़ती है, एप्लीकेशन देना होती है। तीन हो गया। नंबर 4 कि जो सरेंडर्ड और फोरफिटेड ऑफ द शेयर वो कंपनी का राइट्स है। किसका राइट्स है? कंपनी का राइट्स है किसके शेयर को फोरफिटेड करना है या नहीं करना। ये किसका राइट है? कंपनी का राइट्स है। और सरेंडर्ड ऑफ द शेयर किसका राइट्स है? शेयर होल्डर का राइट्स है। शेयर होल्डर का राइट्स है, उसने अपनी स्वेच्छा से उन शेयर को क्या कर दिया है, सरेंडर्ड कर दिया है। ठीक है, अब फोरफिटेड में क्या हुआ कि उस शेयर होल्डर ने क्या किया, भाई अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो इन फ्यूचर उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कंपनी के लिए क्या है, वो एक प्रकार से लायबिलिटी हुई। ठीक है, और चूंकि उनने अब शेयर को क्या कर लिया है, सरेंडर कर लिया है, मतलब कंपनी को दे दिया है, तो उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं हुई है, क्योंकि कंपनी को वो चीज़ क्या हो चुकी है कि कंपनी को ही सरेंडर कर दिया। अब कंपनी से कभी फ्यूचर को कभी भी मांगेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर भले कंपनी ने शेयर फोरफिटेड कर लिया है, लेकिन इन फ्यूचर उससे पैसा मांगा जाएगा जो उसने पेमेंट नहीं किया है। तो ये आपका जो है टॉपिक का एंडिंग पार्ट है, सरेंडर्ड ऑफ द शेयर। ठीक है, फर्स्ट थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन
दो क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट नहीं किए, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा। ठीक, थैंक यू।